सभी विद्यार्थियों का मेरे यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा एसएससी CHSL के लिए। इसमें वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो पेपर में आज आते हैं और इसी टाइप से आएंगे। ध्यान रखिएगा 25 क्वेश्चन में से आपको टारगेट करना है पूरे 25 क्वेश्चन सही करने के लिए, ठीक है। तो हमारी मेहनत प्लस आपकी मेहनत ज़रूरी है और मेहनत के साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब भी कर लेंगे। स्टार्टिंग करते हैं आज क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कर है, एक लड़की पूरब दिशा में देख रही है, वह कैसे घूमे कि उसका मुख नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में हो जाए। समझिएगा, अभी उस लड़की का चेहरा किधर है बेटा? ईस्ट में, पूरब में है। अब कह रहा है किस क्रम में घूमे कि उसका चेहरा कहाँ हो जाए? नॉर्थ में हो जाए। इस क्वेश्चन करना है तो समझिए कैसे करना है। सबसे पहले समझो कि उस लड़के का चेहरा कहाँ पर बेटा? ईस्ट पूरब में है। अब नॉर्थ में होने के लिए, उत्तर दिशा में होने के लिए उसे कहाँ घूमना पड़ेगा? उसे लेफ्ट साइड घूमना पड़ेगा। यानी कोई कैंडिडेट अगर इधर से इधर जाता है तो बायां इधर होता है, लेफ्ट इधर होता है, ठीक है बेटा। तो लेफ्ट साइड मुड़ेगा तभी तो दिशा कौन सी होगी? नॉर्थ, उत्तर दिशा होगी। अब यानी एक लेफ्ट साइड हमें ज़रूरी है, एक बायां होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, अगर एक बार बाएं यानी लेफ्ट की आवश्यकता है तो या तो एक बार बाएं घूम जाएं या तो 3 बार दाहिने घूम जाएं, तो भी हमारा चेहरा उत्तर दिशा में हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक बार बाईं ओर या 3 बार दाहिने ओर। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में लिखा गया है तो यहाँ पर दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट को ध्यान रखना है। क्वेश्चन में लेफ्ट राइट को एक दूसरे से काटना होता है, एक दूसरे को हटाना होता है, ठीक है। देखो इस दाएं से ये बाएं कट गया, ठीक है। इस दाएं से ये बाएं कट गया, बचा क्या बेटा? दायां। और हमें बचना क्या चाहिए? बायां। तो यहाँ बायां नहीं बच रहा, पहला ऑप्शन क्या होगा? गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, बाएं और दाएं ये कट गया, ये दाएं बाएं कट गया, सिर्फ क्या बचा? बायां बचा। यही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखिए, तीसरा अगर चेक करना चाहे तो तीसरे में दाएं दाएं 4 बार दायां दे रखा है, 4 बार बेटा। अगर यदि 3 बार दायां होता तो भी सही था, यहाँ पे 4 बार इसलिए गलत हो जाएगा बेटा। यहाँ पर देखो ये बाएं और दाएं कट गया, 3 बार बायां है, हमें बायां कितना चाहिए? सिर्फ एक बार, यानी एक बार बायां चाहिए और 3 बार दायां। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। कौन सही है बेटा? दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन अगला देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक पंक्ति में रजनीश बाएं से 15वें स्थान पर है और लोकेश दाहिने से 12वें स्थान पर। समझिए, एक पंक्ति में एक लाइन बना ली बेटा, इधर बायां होता है, लेफ्ट होता है, इधर दायां यानी राइट होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं बाएं से रजनीश किस नंबर पर है? 15 नंबर पर है। तो बाएं से रजनीश 15 पर है तो हमने ऐसे बना लिया बेटा। यहाँ पे मान लो रजनीश है और किस नंबर पर? ये 15 नंबर पर है। और लोकेश दाहिने से 12 नंबर पर है। ये जो वाला लोकेश है और दाहिने से किस नंबर पर है? 12 नंबर पर है, ठीक है। यदि पंक्ति में कुल 50 लोग हैं, कितने लोग हैं टोटल? 50 लोग। समझना, अभी इस समय देखा जाए कितने लोग हैं? 15 ये और 12 ये है बेटा। तो 15 और 12 कितना हुआ? 27। अभी इस समय पंक्ति में 27 लोग बैठे हुए दिख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है 50 लोग हैं भाई। तो 50 में से बेटा 27 कम कर दो, माइनस करिए, कितना बचेगा? 23। तो जो 23 लोग कम है ना, वो कहाँ बैठे होंगे? इन दोनों के बीच में। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि रजनीश और लोकेश इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं। तो आंसर आएगा 23, ऑप्शन नंबर सी। समझ आया सबको? अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक विद्युत रेलगाड़ी पूर्व दिशा की ओर चल रही है। एक रेलगाड़ी है, पूर्व दिशा में जा रही है। यदि हवा पश्चिम की ओर बह रही है, बेटा हवा कहाँ जा रही है? पश्चिम की ओर। तो बताइए रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में होगा? अब कुछ लोग दिमाग लगाते हैं कि देखो, कुछ लोग क्या सोचेंगे कि रेलगाड़ी जब जा रही पूरब में, हवा जिधर चलेगी उधर ही धुआं उड़ेगा। अरे बेटा ये तो ध्यान समझो, ये रेलगाड़ी है कौन सी? विद्युत रेलगाड़ी, जिसमें धुआं की आवश्यकता नहीं है।
यानी यहाँ पर आंसर आएगा ज्ञात नहीं किया सकता। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पासे का क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सा पासा बनेगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें कौन सा बनेगा समझिएगा। तो सबसे पहले आपको पता है, सभी बच्चों को पता भी होगा, जिनको नहीं पता थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, V का अपोजिट होता है W, है ना। V के विपरीत में क्या होगा, W होगा। Z के अपोजिट में क्या होगा, X। और ये सब जानते हैं कि जो Y है ना, इसका अपोजिट ये बाहर वाले होंगे। ठीक है, कौन से होंगे बेटा, ये बाहर हो जाए, जो बाहर बने हुए हैं। ठीक है, तो अब समझना ये है कि Y का जो अपोजिट बाहर वाले तो लिखे हैं, तो ये बाहर वाले दिख रहे हैं ना, ये 4 पेयर, ये यानी एक ही सरफेस को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब कैसे, सबसे पहले समझिए, ये जो बाहर हैं 1 2 3 और 4, ये जो क्लॉकवाइज में हमने, क्लॉकवाइज का मतलब समझ रहे हो, घड़ी की दिशा में, घड़ी की स्विच जिधर घूमती है वो हमने उस क्रम में देखा, तो लिखा है 1 2 3 4। लेकिन जब इसको मोड़ोगे, मोड़ने पर ये क्रम बदल जाता है, मतलब जो क्लॉकवाइज है ना बेटा, वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। किसके अपोजिट में, वाई के अपोजिट में। तो जो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज है ना, ये इसको उल्टा लिखेंगे, 1 2 3 और 4, ध्यान रखिएगा ये बनेगा। अब कौन सा पासा बनेगा समझना है। आप सभी को पता होना चाहिए कि कभी भी पासे में अपोजिट नंबर जो होते हैं ना, वो एक साथ दिखाई नहीं देते। अपोजिट जो भी हुआ, पहला ऑप्शन देखो, वाई के अपोजिट ये 1 2 3 4 है, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा भाई। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरे ऑप्शन में वी और डब्ल्यू देखो, ये क्या है, दोनों साथ में दिख रहे हैं। अपोजिट अगर साथ में दिखाई देंगे तो वो भी क्या होगा, गलत हो, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा देखो बेटा, तीसरा वाई, ये वाला भी गलत है। अब बचा चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन में देखो वाई, आप देखिए वाई यहाँ क्या लिखा है, वी लिखा है, एक्स और ये नंबर लिखे हैं, वी है, एक्स है और ये नंबर, मतलब ये लिखा है। ठीक है, या इसको हटा देते हैं, ऐसे समझ लो। तो इसमें क्रम जरूर चेक करिएगा, ये 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा बेटा, डी। दोबारा फिर से क्वेश्चन ये आ गया क्या, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये दोबारा फिर से क्वेश्चन आ गया, सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रक्त संबंध का। लिखा सी का पिता ए है, समझना है बेटा, इसको बनाते हैं जरा समझिए। कह रहा है सी का पिता, तो पहले कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। सी का पिता, ये सी है बेटा, इनका पिता कौन है, ए। पिता है तो प्लस कर दिया। ठीक है, लेकिन सी उनका पुत्र नहीं। अब बताओ, सी का पिता तो ए है, सी पुत्र नहीं है तो क्या होगा, पुत्री होगी बेटा, बेटी होगी। आगे लिखा ई सी की पुत्री है। अब ई पुत्री किसकी है बेटा, सी की। सी की पुत्री ई है, तो सी की पुत्री कौन है, ई, माइनस लगा दिया। ठीक, फिर क्या करें, एफ ए की पत्नी है। ए की पत्नी कौन है, एफ। ए की पत्नी बेटा एफ, एक मिनट, ए की पत्नी कौन है, एफ। फिर लिखा सी का भाई बी है। सी का भाई बी है, तो भाई बेटा अगर बगल में लिखेंगे प्लस लगा दें। ध्यान रखिए, जहाँ पे डबल लाइन का मतलब होता है हस्बैंड और वाइफ, यानी पति और पत्नी। ठीक है, बी का बेटा डी है। बी का बेटा कहाँ रखेंगे, तो नीचे रखेंगे, बी का बेटा डी है। जी बी की पत्नी है। जी जो है बी की पत्नी बी है, बी की पत्नी जी है। एच जी के पिता हैं। जी के पिता कहाँ रखेंगे, ऊपर, एच जी के पिता है। तो डी की दादी कौन है, डी की दादी, जरा समझिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया डी की दादी है ना,
देखो डी दिख रहा है आपको बेटा, तो डी की दादी, तो डी के देखो ये दोनों कौन है, पति पत्नी है, ठीक है, ये दोनों कौन है, पति पत्नी। तो ये बताओ डी की दादी कह रहा है, तो डी की कौन है, पिता, और डी के बी पिता हो जाएंगे, ये माता हो जाएंगे ना। तो पिता के पिता कौन होते हैं, बाबा, लेकिन डी की दादी पूछा गया है। तो देखो ये समझ लो कि बी की जो पिता की माता कौन होती है, दादी। तो ये बताओ डी की दादी, डी के पिता बी हैं और इनके पिता माता ये हैं, तो यानी एफ जो है डी की कौन होगी, दादी। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। समझाया, पिताजी की माता एफ है और जो डी, यही आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन अगला है, कह रहा है पियर्स का कोड लिखा है 101, कैट का कोड लिखा है 49, पूछा गया है किसका, मील का। समझिए, पियर्स PEARS, ठीक है। पी किस नंबर पे होता है, 16 नंबर पे। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर नंबर लिख के करते हैं, समझना ध्यान से, तो पी होता है 16 पे, ई का यहाँ पर अपोजिट लिया गया है। ई का अपोजिट क्या होता है, वी होता है 22 नंबर पे। ए का अपोजिट जेड होता है 26 नंबर पे, आर 18 नंबर पे, एस 19। अगर इनको प्लस करते हैं, इनको प्लस करेंगे बेटा, तो कितना आएगा ज़रा समझिए। 9 8 17, 17 और 6 23, 23 2 25, 25 और 6 कितना हुआ बेटा, 31। एक आया, 3 हासिल हो गया, 3 कैरी हुए, 3 और 1 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9 और 1 10। यही तो दे रखा है 101। तो कैसे आप फिर से समझो, इसमें करना क्या है, जो वावेल है, वावेल का मतलब जो बेटा क्या होता है, स्वर। जो स्वर हैं उनके विपरीत अक्षर लेने, क्या लेने, विपरीत, उनके विपरीत अक्षर गिनने हैं। तो ये बताओ ए का अपोजिट क्या होता है, वी 22 नंबर पे, ए का अपोजिट होता है जेड 26 नंबर पे। ये वावेल है, बाकी जो कॉन्सोनेंट है, जो व्यंजन है, उसके नंबर सेम टू सेम लिख देने हैं। समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो एक बार समझा देते हैं। कैट का कोड क्या था, 49। देखो क्या लिखा है, कैट का कोड लिखा है 49। समझना कैसे, सी तो वावेल है नहीं, ये तो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो सी किस नंबर पे, 3। ये जो व्यंजन है सेम टू सेम नंबर लिखना है। ए वावेल है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड 26 नंबर पे। टी 20 है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। इनको प्लस करोगे बेटा, कितना आएगा, 49। ठीक है, समझाया। अब किसका पूछा गया है क्वेश्चन, देखो किसका पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया आपको किसका, मील का, MEAL, मील का पूछा गया है। कैसे करना समझो, यहीं कर देते हैं, देखो सॉल्व करते हैं बेटा। MEAL, M 13 पे होता है, ई वावेल है तो 22 लिखेंगे, इवनिंग V 22, ए का अपोजिट जेड यानी 26 वावेल है, L 12। इनको जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 6 2 8 2 10 3 13। एक बेटा कैरी हो गया, एक हासिल हुआ, तो 1 1 2 2 4 4 2 6 और 1 7, यानी इसका आंसर आएगा 73 आएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन। समझ आ गया सबको, ये बढ़िया क्वेश्चन था, स्वर और व्यंजन वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये सीरीज का क्वेश्चन है। लिखा 1, फिर लिखा 8, फिर लिखा 32, फिर लिखा 64, फिर से 64 लिखा बेटा। अगली संख्या कौन सी बतानी है, ठीक है, समझिए। ये बताओ कि इसमें 8 का गुणा कर देंगे, इसमें 4 का गुणा है बेटा, इसमें किसका 32 दूना 2 का गुणा हो रहा है, इसमें 1 का गुणा हो रहा है, इसमें जो है 1 मिनट, इसमें 1 का गुणा हो रहा है। ठीक है,
अब किसका गुणा करेंगे वो समझना है। देखो, तो जिन कुछ लोग तो जीरो गुणा कर देते हैं, आंसर जीरो भी दिखाएगा, लेकिन जीरो नहीं होगा, ध्यान से समझिए। 8 का आधा कितना होता है? 4। 4 का आधा 2। 2 का आधा कितना होता है? 1। 1 का आधा कितना होगा? आधा का 0.5। 64 का आधा कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 32। ऑप्शन नंबर सी। समझाया? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। ये त्रिभुज के अंदर देखो फिगर बना हुआ है, इसमें बताना है कि कौन सा आंसर आएगा, इस वाले में क्या आएगा। ठीक है, तो ज़रा ध्यान समझिए। ये त्रिभुज के अंदर जो लिखा है 196 और 324, इन संख्याओं को देख करके ही कुछ दिख रहा होगा आपको कि ये संख्याएं स्क्वायर हैं, वर्ग हैं। ये स्क्वायर किसका है बेटा? 14 का, 14 का। अब ये 14 का स्क्वायर, ये दिख रहा है सबको। ये किसका है? 18 का स्क्वायर। अब ये नहीं कर देना 14 4 18 4 22 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये 14 कैसे आया वो समझना है। तो इन तीनों की जो बाहर की तीनों संख्याएं उनसे 14 लाना है बेटा। अगर इन दोनों नंबरों को 26 में, जो 26 लिखा है ना, 26 को 2 + 6 कर दें तो कितना हो जाएगा? 8। ऐसे इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 और 1 4। ध्यान समझिएगा, ये 8 हुआ, ये 4 हुआ। 8 4 12 और 2 14। तो ये 14 का स्क्वायर बन गया कितना? 196। ऐसे ही देखो ज़रा एक बार और समझो। ऐसे 3 और 2 कितना हुआ? 5। ये 5 2 कितना हुआ? 7। और ये 5 1 6, यानी 5 7 5 12, 12 6 18 का स्क्वायर 324। समझाया कि नहीं आया? अब इसका आंसर देना है तो 1 और 1 कितना हुआ? 2। 5 1 6, 3 1 4, बेटा जोड़ो इनको। 6 4 10 2 12, 12 का स्क्वायर 144, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। समझ आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। कह रहे हैं इनमें से अलग बताना है, कौन सा है अलग। समझिए, माता पिता, भाई बहन, चाचा भतीजा, मामा भांजी, दादी और पोता। दिमाग लगाओ बेटा, कैसे कौन सा अलग है। आया कुछ? चलिए बताते हैं। देखो, कुछ कमेंट करेंगे आप, लाइक थंब करेंगे तो एक आपको, जब आप कमेंट करते हैं तो इसमें क्या होता है, एक एनर्जी मिलती है बेटा। इसलिए ध्यान रखिएगा, पढ़ने के साथ साथ आप जो कमेंट करिएगा है ना, कैसा सुझाव दीजिएगा, कैसा लग रहा है आपको वीडियो, कोई अगर, ठीक है बेटा। अब देखो, माता पिता, इसमें अलग क्या है। तो माता पिता में देखो, ये जो माता है जेंडर माइनस और ये है प्लस, यानी एक फीमेल है और एक क्या है? मेल। भाई बहन में भाई हो गया मेल और बहन हो गई फीमेल। चाचा भतीजा में ये सी ऑप्शन अलग होगा बेटा, इसमें दोनों मेल मेल हैं। सी ऑप्शन में क्या है? चाचा भतीजा दोनों पुरुष पुरुष हैं। मामा भांजी में, मामा में मेल और भांजी में फीमेल। दादी पोता में, दादी हो गई फीमेल और ये हो गया पोता मेल। तो यानी ऑप्शन एक ही ऑप्शन मिला जो दोनों कैंडिडेट मेल हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है कौन सा अलग है? सी ऑप्शन अलग है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन दे रखा है, तोता चमगादड़ को पक्षी में अलग बताना है। क्या मतलब डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये। तोता चमगादड़ पक्षी, आप जानते हैं तोता क्या है बेटा? पक्षी है। लेकिन ध्यान रखिए, कुछ लोग चमगादड़ को पक्षी में ले आएंगे, लेकिन चमगादड़ पक्षी नहीं होता बेटा, वो स्तनधारी जंतु होता है। तो इसमें करना क्या है? तो इसका ऑप्शन सी होगा, यानी तोता जो है वो क्या है? पक्षी है, और चमगादड़ दोनों से अलग है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। कथन दे रखा है, कुछ ए बी नहीं है। कह रहा है कुछ ए का पार्ट बी में नहीं है, यानी जो ए है उसको हम लोग मान के चलते हैं कि ए का पार्ट किस में नहीं बेटा? बी में नहीं है। और कुछ बी क्या है? सी नहीं है। इसमें कथन में निगेटिव है, यानी इन दोनों में कुछ का रिलेशन नहीं है, इन दोनों में कुछ का रिलेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब निष्कर्ष, कुछ ए सी नहीं है,
पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ ए सी नहीं है। देखो ये तो हमें पता है कुछ ए का पार्ट बी में नहीं, बी का पार्ट सी में नहीं, लेकिन ए और सी के बारे में कुछ नहीं पता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपको ये गलत हो जाएगा, इनमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, दूसरा है कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। अच्छा ये बेटा देखो कुछ ए का पार्ट सी में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कोई ए सी नहीं है। अब समझिए, तो इसमें जो आंसर आएगा, इसमें ए सी के बारे में कुछ कंफर्म नहीं है। तो एक ऑप्शन होता है, देखो बेटा, या तो इसको कह सकते हो इसके ऑप्शन अलग से दिए जाते हैं कि ये पहला ऑप्शन सही है, दूसरा निष्कर्ष सही है, तीसरा सही है, दोनों पहले दूसरे में इधर है। तो ऐसा कुछ नहीं दे रखा, तो अभी मान के चलेंगे तीनों ही निष्कर्ष क्या बेटा गलत हैं, यानी कोई इसमें फॉलो नहीं करना, कोई फॉलो नहीं करना। इधर बना सकते थे लेकिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ग्लोबल पुरस्कार का संबंध किससे? पर्यावरण, यानी पर्यावरण के क्षेत्र में ग्लोबल का पुरस्कार दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही जो है बुकर पुरस्कार, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ध्यान रखिएगा, बुकर पुरस्कार बेटा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी डायल पर घड़ी, तो पहले सबसे पहले घड़ी की बात करते हैं। तो कह रहा है किसी घड़ी पर, तो घड़ी एक बार जरा बना लेते हैं। ऐसे मान लो एक घड़ी है, ठीक है। अब कह रहा है किसी घड़ी पर, एक मिनट, किसी घड़ी पर जो यहाँ पे नंबर लिख दिया हमने 12 लिखा रहता है बेटा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर क्या है 9 है, इधर आपका 6 है। ठीक है, अब कह रहा है कि 4 अंक के स्थान पर m लिखा गया है, जहाँ 4 होता है बेटा वहाँ है m। तो यहाँ के 4 है बेटा, तो यहाँ क्या लिख दिया गया m लिखा गया। 4 के स्थान पर एक काम करते हैं 4 5, यहाँ लिख देते हैं 1 और 2। ठीक है, अब देखो 4 के स्थान पर क्या रखना है बेटा m, तो यहाँ पर m आ गया। 5 के स्थान पर n है, तो यहाँ पर n है। ठीक है, तो 3 के स्थान पर क्या होगा? तो ये बताओ, ये दिख रहा हो आप, m से n से पहले m और m से पहले क्या आता है l, यानी l m n। तो 3 के स्थान पर क्या आया होगा? l आया होगा। तो 3 के स्थान पर क्या है? l, तो यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। समझ आया सबको? अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये दे रखा है आपको 8 4 3 5 6 2, इसका कोड कितना बेटा 622 है। कैसे है 622? देखो दिमाग लगाओ बेटा, 8 में से 2 अगर कम करें तो क्या मिलेगा 6। आप देखिए समझिए, यहाँ पे 6 अंक है, वहाँ पे 3 अंक है, इसका मतलब 2 संख्याओं का प्रयोग करके 3 संख्याएं लानी है बेटा। तो 8 में 2 माइनस किया 6 आया, 4 और 2 6 का डिफरेंस कितना है 2 आया, 3 और 5 का डिफरेंस कितना है 2। समझ आया कि नहीं आया? ऐसे अगर इसको भी चेक करना चाहे तो 9 और 6 में कितना अंतर है 3 का, फिर इसके बाद 7 और 9 में कितना अंतर है 2 का, ऐसे 8 और 4 में भी 4 का अंतर है। किसका पूछा गया? इसका। जब इसका क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया? कह रहा है 5 8 9 7 9 2। तो पहले इनका अंतर निकालेंगे। 5 3 का अंतर कितना आएगा? 5 2 में 3 का अंतर आएगा। 8 9 में अंतर बेटा 1 का है। 9 7 में अंतर 2 का है। 312 ऑप्शन देखो जरा, 312 पहला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया भाई? अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। 2 जनवरी 2011 को बुधवार है, तो पूछा गया दिसंबर में। देखो समझिए, सबसे पहले इसको समझा देते हैं सबको। देखो एक नियम है, या पता होना चाहिए, ये नहीं पता तो समझ लीजिएगा। अगर कोई वर्ष साधारण वर्ष है, कैसा वर्ष है? साधारण। साधारण का मतलब सिंपल है। अगर कोई वर्ष सिंपल ईयर है, ठीक है, कोई वर्ष कैसा है बेटा? सिंपल ईयर है, तो उस वर्ष में क्या नियम होता है? उस वर्ष का जो पहला दिन है, प्रथम दिन, यानी जो 1 जनवरी को जो भी दिन होगा वही हमेशा आखिरी यानी 31 दिसंबर को होता है बेटा।
ध्यान रखिएगा, जिस दिन से प्रारंभ होता है उसी दिन से समाप्त होता है कोई भी वर्ष अगर साधारण वर्ष है तो। अब यहाँ बात करते हैं 2011 की बात, जो कि साधारण है। अब एक काम करिए, 2 जनवरी को क्या है बेटा, बुधवार। तो ये बताओ 2 तारीख को अगर बुधवार है तो 1 जनवरी को क्या होगा, 1 जनवरी को मंगलवार होगा, है ना, ट्यूसडे होगा। 1 जनवरी क्या होगा, ट्यूसडे। अगर 1 जनवरी को ट्यूसडे, समझना ध्यान से, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, मंगलवार होगा। 31 दिसंबर को अगर मंगलवार है तो बताओ 30 तारीख को, तो मंगलवार से पहले क्या आएगा, सोमवार। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर आया सोमवार, यानी बी ऑप्शन आया। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में टाइगर का कोड ये लिखा गया है, तो पूछा गया लायन का कोड क्या है। अच्छा तो बेटा, टाइगर TIGER, टाइगर कोड क्या लिखा है, U है, H, फिर H, फिर क्या लिखा है, D और S। ठीक है, CROW इसका पूछा गया। तो यहाँ +1 है, एक अक्षर बढ़ गया। यहाँ पर I है, यहाँ पर H, बेटा एक माइनस है, फिर एक प्लस है, फिर एक देखो माइनस हो रहा है, फिर एक प्लस हो रहा है। तो आपने देखा कि एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। लेकिन अगर यही चीज़ इसमें देखोगे लाइन में ना, तो ये नहीं बनेगा आपका। लाइन में देखोगे तो प्लस माइनस नहीं बन रहा। इसमें क्या है, लाइन में देखो L, मगर +1 करोगे तो M आ जाएगा। ठीक है, I में -1 करोगे तो H आ जाएगा। लेकिन O में जब आप +1 करोगे तो O के बाद P आता है, लेकिन यहाँ पे N लिखा है, N लिखा है ना बेटा। अब समझो कैसे, इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले समझो इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। यानी जो वावेल है, जो स्वर है, वहाँ पर जो है माइनस करना है। देखो जो वावेल है उसमें माइनस करना है, ध्यान रखिएगा, जो वावेल है उसमें माइनस करना है। यानी यहाँ पर I वावेल है तो I में माइनस किया गया है, O वावेल है तो O में माइनस करेंगे। किसका पूछा गया, क्रो का, CROW। कैसे करना है समझो, लिखा CROW, तो C तो वावेल है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे +1, R के बाद S, O वावेल है तो O में -1 बेटा, W के बाद X, यानी इसका आंसर आएगा DSNX। चेक करिएगा, DSNX, यानी ऑप्शन नंबर D। समझा गया। अगला क्वेश्चन, अगला और आखिरी क्वेश्चन है आज क्लास का। कह रहा है एक घड़ी में 3 बजा है, एक घड़ी में कितना बजा हुआ है, 3 बजा है। तो सबसे पहले घड़ी की बात करते हैं, तो घड़ी बना लेते हैं तुरंत। घड़ी मैंने सबसे पहले घड़ी बनाना है। कह रहा है एक घड़ी में कितना बजा है बेटा, 3 बजा हुआ है, समझिए। अब घड़ी में 3 बजा है तो ये मान लो घड़ी है, इसमें 3 बजाते हैं। तीन बजा है, ठीक है। अब कह रहा है कि 135 डिग्री कौन सी घूम रही, घंटे वाली सुई। ध्यान रखिएगा, जिनको नहीं पता, 1 मिनट वाली सुई अगर घूमती है तो घंटे की सुई घूमती है आधा डिग्री। जितनी देर में मिनट वाली सुई घूमेगी 1 मिनट, उतनी देर में घंटे वाली सुई घूमती है आधा। यानी जितना मिनट है उसका हमेशा घंटे वाली सुई आधा डिग्री घूमती है बेटा। अब यहाँ घंटे वाली सुई कितना है, 135, तो यानी कितने मिनट होंगे, मिनट होंगे 270 मिनट, 100 डबल, तो ये तो 270 मिनट बाद कितना, तो 270 मिनट बाद कितना समय होगा, तो 270 मिनट का मतलब होता है 4 घंटे और 30 मिनट, यानी 4 घंटे 30 मिनट बाद पूछा गया समय। तो 4 घंटे बाद बेटा अभी 3 बजा है, 3 बजा है, तो 4 घंटे बाद कितना हुआ, 4 3 7, 7 और 30 मिनट और 7:30 मिनट। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ सबको। आज के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। इस वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर, अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।